नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल के 50 एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, कितने? पूरे के पूरे 50 कराएंगे, जो कि एग्ज़ाम चल रहा है उसमें आपको कम से कम 25 नंबर दिला सकता है या 20 नंबर दिला सकता है। ठीक है, 20 नंबर तो पक्के दिला सकता है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक क्लास से यदि आपको 20 से 25 नंबर एग्ज़ाम में मिल रहे हैं, तो इतनी अच्छी क्लास आपको कहाँ मिल पाएगी। तो आप लोग इस क्लास को एक बार टेस्ट करके देखिए और स्मार्ट स्टडी पर स्मार्ट स्टडी करिए। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। किसको? बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये आज के वो सारे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। एकदम हम सही करेक्ट आंसर के साथ आपको बताएंगे। और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, तो आप लोग अच्छे से कॉपी और पेन ले लीजिए। सारे क्वेश्चन याद करने की कोशिश करना। क्वेश्चन आसान या कठिन मत देखना। हमने क्वेश्चन सारे वही लिए हैं जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, अंत तक जरूर देखो। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है 1971, 1972, 1975 या फिर 1977। तो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण जो है वो 1975 में हुआ था। यह भारत का पहला उपग्रह था। ठीक है, आर्यभट्ट जो है वो भारत का पहला उपग्रह था और इसे इसरो द्वारा 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। किसकी मदद से? सोवियत संघ की। तो ये पॉइंट याद रखना, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया या प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इंसुलिन का उत्पादन किस अंग में होता है? इंसुलिन का उत्पादन किस अंग में होता है? तो इंसुलिन का निर्माण पैक्रियाज के बीटा सेल में होता है। किसमें होता है? बीटा सेल में होता है। बीटा सेल में होता है। ठीक है, यह शुगर नियंत्रण में मदद करता है। तो इसका सही जवाब है आग्नेयाशय। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आग्नेयाशय। और किसमें होता है? बीटा सेल में, पैक्रियाज के बीटा सेल्स में। ठीक है, बीटा सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन का डेल्टा है। कहाँ है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का नहीं बल्कि ये दुनिया का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। संसद के संयुक्त सत्र की संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संविधान के अनुसार संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, सी इज सही जवाब इसका, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष किसका माप है? प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का माप है। किसका माप है? दूरी का। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। शून्यवाद शून्यवाद दर्शन किससे संबंधित है? शून्यवाद दर्शन किससे संबंधित है? तो शून्यवाद दर्शन जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बौद्ध धर्म। नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित यह बौद्ध दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है। किसका? बौद्ध धर्म का। कौन? शून्यवाद दर्शन।
क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो इसका जवाब सभी को पता होगा कि ये राजस्थान में लागू हुई। और राजस्थान में कहाँ पर? तो ये नागौर जिले में लागू हुआ। कहाँ? नागौर जिले में। कब लागू हुआ? तो ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O को हंसाने वाली गैस, या फिर लाफिंग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस N2O को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, दीवान ए खैरात किसने स्थापित किया? दीवान ए खैरात किसने स्थापित किया? बाबर ने, अकबर ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने, या शाहजहां ने? तो गरीबों की सहायता के लिए यह एक विभाग बनाया गया था, दीवान ए खैरत। इसके स्थापना जो है या स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है। यह जो है गरीबों की सहायता के लिए बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारत में नोटबंदी कब हुई? भारत में नोटबंदी कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2016 में। आप डेट पूछेगा तब पता है कम ना बताना, तो हम बता ही देते हैं। 8 नवंबर 2016 को 500 रुपए की और 1000 की नोटों को बंद किया गया, जिसे नोटबंदी कहते हैं। 2016 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत को बचाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध सूर्य से सबसे निकट और सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बुध। ठीक है। बुध जो है वो पृथ्वी के या सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, बुध। ठीक है। नेक्स्ट, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत की पंचवर्षीय योजना इसी संस्था द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1950। नेक्स्ट, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो 1955 में कोलकाता में स्थापित भारत का पहला कंप्यूटर HEC-2M था। HEC-2M था। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। संविधान की उद्देशिका किस देश से प्रेरित है? संविधान की उद्देशिका किस देश से प्रेरित है? तो भारत की प्रिएम्बल अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। उद्देशिका प्रेरणा जो है वो अमेरिका से है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अमेरिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस बाहर आती है या कौन सी गैस बाहर निकलती है श्वसन की क्रिया में? मनुष्य सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकालता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड।
क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। किस पर्वत को यूरोप की छत कहा जाता है? किस पर्वत को यूरोप की छत कहा जाता है? तो आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत सबसे ऊंचा यूरोपीय पर्वत तंत्र है। तो यूरोप की छत को किसे कहा जाता है? आल्प्स पर्वत को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अल्प्स। क्वेश्चन नंबर 18। पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या है? पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या है? तो लैटिन नाम कैलियम से संकेत लिया गया है पोटेशियम का, तो इसे कहते हैं के से डिनोट करते हैं। पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या है? के है। रासायनिक सिंबल क्या है? क्या है? केमिकल सिंबल क्या है? के। पोटेशियम, इसको लैटिन नाम क्या है? कैलियम। क्वेश्चन नंबर 19। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद खान नाम था। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान। इन्हें जंगल में शेर मारने के कारण शेर शाह कहा गया। शेर शाह सूरी को शेर शाह क्यों कहा गया? ये जंगल में शेर मारते थे। इनका वास्तविक नाम क्या है? फरीद खान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म। तो 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू हुआ क्या? जीएसटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। कौन सा विटामिन खून के थक्के जमने में मदद करता है? कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में मदद करता है? तो विटामिन के। ठीक है, विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर्स को सक्रिय करता है, जो खून के थक्के जमने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 22। बीटल किसका उदाहरण है? तो बीटल जो है यह कोलेपेटेरा वर्ग में आता है। यह कीट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कीट। क्वेश्चन नंबर 23। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 2024 में या 2024 तक देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25, 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 25। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो दूध में लिक्टोज जो होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, वो पाया जाता है। इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क शुगर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ मिलता है? भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ मिलता है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु में, झारखंड में, राजस्थान में या फिर हरियाणा में। तो भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक कोयला जो है वो झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, झारखंड। ठीक है, झारखंड जो है वो कोयले के भंडार और उत्पादन दोनों में प्रथम है। मतलब झारखंड में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है,
वहाँ कोयले के भंडार भी हैं और कोयले का उत्पादन भी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। अमरकोश के रचयिता कौन हैं? अमरकोश के रचयिता कौन हैं? तो अमरकोश के रचयिता अमर सिंह हैं। यह संस्कृत का प्रसिद्ध पर्यायवाची शब्दकोश है। अमरकोश जो है वो संस्कृत का पर्यायवाची शब्दकोश है। इसके रचयिता अमर सिंह हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अमर सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे गर्म परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे गर्म परत जो है वो आंतरिक कोर है। अर्थ इनर कोर, क्या बोलते हैं इसको? अर्थ इनर कोर, ठोस लेकिन अत्यधिक तापमान वाला। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आंतरिक कोर, अर्थ इनर कोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन 29 है, भारत में सर्वाधिक निर्यात वस्तु, भारत में सर्वाधिक निर्यात किस वस्तु का होता है? भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक निर्यात किस वस्तु का होता है? तो भारत का प्रमुख निर्यात जो है वो पेट्रोलियम है। क्या है? पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पेट्रोलियम उत्पाद। भारत में सर्वाधिक निर्यात वस्तु जो है वो पेट्रोलियम उत्पाद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, किसी वस्तु का रंग किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का रंग किस पर निर्भर करता है? ठीक है। तो किसी वस्तु का रंग परावर्तन पर निर्भर करता है। जो रंग वस्तु परिवर्तित करती है वही हमें दिखाई देता है। ठीक है। तो किसी वस्तु का रंग परावर्तन पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, परावर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। चोल वंश की राजधानी कौन थी? चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है मदुरै, ऑप्शन बी है तंजौर, ऑप्शन सी है कांची और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो चोल वंश की राजधानी जो है वो क्या थी? तंजौर थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तंजौर। चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? तंजौर थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हम लोग। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? आपके ऑप्शन हैं, जापान के बीच हुआ, चीन के बीच हुआ, श्रीलंका के बीच हुआ या फिर नेपाल के बीच हुआ। तो पंचशील समझौता जो है वो भारत और चीन के बीच हुआ। ये कब हुआ? आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ और किसके शासन में हुआ? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 1954 में हुआ। कब हुआ? 1954 में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ? तो ये भारत के नेहरू जी, ठीक है, भारत के नेहरू जी और चीन के चाऊ चाऊ एन लाई के बीच। ठीक है। चाओ एन लाई के बीच, भारत के नेहरू और चीन के चाओ एन लाओ के बीच पंचशील समझौता हुआ। कब हुआ? 1954 में हुआ। नेक्स्ट, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव जो है वो आवृत्ति परिवर्तन से संबंधित है। किससे? आवृत्ति परिवर्तन से। ठीक है। ध्वनि या प्रकाश तरंग के स्रोत या पर्यवेक्षक की गति से आवृत्ति बदलती है।
ठीक है, तो डापलर का प्रभाव जो है वो डापलर का प्रभाव जो है डापलर का प्रभाव जो है वो आवृत्ति ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है, आवृत्ति परिवर्तित से संबंधित है। ठीक है, डापलर का प्रभाव। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारत में मानव विकास रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। आरबीआई ऑप्शन में आ जाए तो नहीं करता है, गृह मंत्रालय नहीं करता है, राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय नहीं करता है, तो बच्चा आपका नीति आयोग। तो नीति आयोग ही भारत में विकास रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 आर्टेरिया प्लस 2 वेंट्रिकल्स बराबर 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स। ठीक है, 2 एटेरिया प्लस 2 वेंट्रिकल्स बराबर 4 चैम्बर। तो कितने चैम्बर होते हैं, कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 4। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। थोड़ी सी जमीन आंदोलन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण। तो थोड़ी सी जमीन आंदोलन जो है वो विनोबा भावे से संबंधित है। इससे विनोबा भावे से संबंधित है थोड़ी सी जमीन आंदोलन। यह भूदान आंदोलन का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? यह भूदान आंदोलन का हिस्सा था। तो थोड़ी सी जमीन आंदोलन का संबंध जो है वो विनोबा भावे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विनोबा भावे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? आपका ऑप्शन है कछुआ, कछुआ तो है नहीं। आपका डॉल्फिन या फिर शार्क, शार्क भी नहीं है। वेल मछली या फिर डॉल्फिन, इन दोनों में से एक है। आप लोग जल्दी से कमेंट बताइए कौन सही है, डॉल्फिन या फिर वेल। तो मेरे हिसाब से वेल भी नहीं है, वेल भी नहीं है। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डॉल्फिन। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है। कौन है? डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 38 है, पहला कंप्यूटर वायरस कौन था? पहला कंप्यूटर वायरस कौन था? ऑप्शन है आई लव यू, ऑप्शन बी है चीपर, और ऑप्शन सी है ब्रेन, और ऑप्शन डी है मिलीशा, मिलीशा। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से एक सही है। तो भारत का पहला कंप्यूटर वायरस कौन है? तो भारत का पहला कंप्यूटर वायरस जो है वो आई लव यू तो नहीं है। ठीक है, और आपका मिलीशा भी नहीं है। ये दो तो कंफर्म नहीं है, भारत के पहले कंप्यूटर वायरस नहीं है। अब ब्रेन और चीपर, इनमें से एक कोई सही है। तो ब्रेन और चीपर, हाँ। तो भारत का जो पहला वायरस कंप्यूटर जो है ब्रेन और चीपर भी नहीं है। तो आपका बचा है चीपर, मतलब ब्रेन नहीं है, अब बचा आपका चीपर। तो ये चीपर है, करेक्ट हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा चीपर। ये कब आया था? 1971 में आया था। कब आया था? 1971 में आया था। ठीक है, ये आरपैनेट का फैला पहला वायरस था। ठीक है, आरपैनेट का फैलाया पहला वायरस था चीपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका ऑप्शन है या आपके ऑप्शन हैं कोलकाता, कंडला, मुंबई, चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखो, कोलकाता तो है नहीं, इधर से काटो, कोलकाता है नहीं। चेन्नई, चेन्नई भी नहीं, चलो चेन्नई को भी काट दो। चेन्नई नहीं है, चेन्नई नहीं है और मुंबई भी नहीं है क्या? कनाडा भी नहीं है, तो कौन सा सही है? देखो, कोलकाता कंफर्म नहीं है, चेन्नई भी कंफर्म नहीं है और आपका एक कंडला भी कंफर्म नहीं है, तो बच्चा आपका मुंबई। तो ये मुंबई पोर्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। मुंबई पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मुंबई पोर्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो कुल मिला के भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? मुंबई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 39 पर। चलते हैं, पृथ्वी सबसे अधिक कहाँ चपटी है? पृथ्वी सबसे अधिक कहाँ चपटी है? भूमध्य रेखा पर? नहीं, यहाँ नहीं चिपटी है। ध्रुवों पर? देखना पड़ेगा। ट्रैफिक जोन में? देखना पड़ेगा। सभी ओर समान? नहीं, सभी ओर समान नहीं है। तो पृथ्वी जो है वो ट्रैफिक जोन में चिपटी नहीं है, ये ध्रुवों पर चिपटी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ध्रुवों पर। अर्थ इज एन ऑबलेट स्फेरियड, ठीक है, स्फेरियड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, रक्तचाप का सामान्य मान क्या है? रक्तचाप का सामान्य मान क्या है? 80/120 सही है क्या? नहीं 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 नहीं, सही है 150/90। राइट 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 राइट, नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत। 100/50 नहीं। बचा आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 120 और 80, ठीक है। लोएस्ट किसमें होता है? MGH में, MMHG में, ठीक है, किसमें होता है? MMHG में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं हम लोग, 43 पे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? गुड क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? पिंगल जी थे? नहीं थे। कालिदास थे? नहीं थे। पतंजलि थे? नहीं थे। बच जाएगा आपका चाणक्य जी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो जो थे वो चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 44, किस धातु को फूल मेटल कहा जाता है? किस धातु को फूल मेटल कहा जाता है? तो फूल मेटल जो है वो किसे कहा जाता है? फूल मेटल जो है वो सोने को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सोना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सोना। नेक्स्ट, मनुष्य में डीएनए कहाँ पाया जाता है? मनुष्य में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है क्या? नहीं, यहाँ नहीं पाया जाता है। और राइबोसोम में पाया जाता है? यहाँ नहीं पाया जाता है। नाभि और सेल वॉल, इनमें दोनों में से एक सही, बताओ कौन सही है? तो मनुष्य में डीएनए जो है वो सेल वॉल में नहीं पाया जाता है। आपका बचा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नाभि में, ठीक है। मनुष्य में डीएनए जो है वो नाभि में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ?
1939 में तो हुआ नहीं था, 1940 में तो हुआ नहीं था, 1945 और 42 के बीच में हुआ था। आप लोगों को बताना है इसमें हुआ था, किस में हुआ था। एक में क्रॉस टिक लगाना है, एक में ट्रू लगाना है सही का, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी ए सी इज करेक्ट। 1942 में, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, 1942 में। नेक्स्ट, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? कैसे घुलने से? नहीं। मिट्टी मिल जाने से? नहीं। खनिज लवणों के कारण या फिर ताप के कारण? समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? आपके ऑप्शन हैं गैसे घुलने से, मिट्टी मिल जाने से, खनिज लवणों के कारण या ताप के कारण। तो गैसे घुलने से समुद्र का पानी खारा हो सकता है? नहीं हो सकता है। मिट्टी मिल जाने से? नहीं। खनिज लवणों के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट और ऑप्शन नंबर डी गलत है। ताप के कारण नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। रेलवे बजट का सामान्य बजट में विलय कब हुआ? रेलवे बजट का सामान्य बजट में विलय कब हुआ? तो रेलवे बजट का विलय सामान्य विलय में 2014 में तो नहीं हुआ था, 2016 में भी नहीं हुआ था, 2017 में हुआ था और 2019 में तो गलत ही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 2017 में भारत में रेलवे बजट का सामान्य बजट में जो विलय जो है वो 2017 में हुआ था। कब हुआ था? 2017 में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। ये तो हो गया 48। क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु लोहा है? नहीं। पारा है? नहीं। सोना है? नहीं। आपका बचा ओस्मियम, तो ये सही है, ठीक है। ओस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज के 50वें पे और शायद ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीआई किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? यूपीआई किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो यूपीआई जो है आरबीआई द्वारा किया गया? नहीं। एसबीआई द्वारा? नहीं। सेबी द्वारा? नहीं। तो ये बच्चा आपका ऑप्शन नंबर बी एनपीसीआई द्वारा, ठीक है। यूपीआई जो है एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि आप लोगों ने यह अंत तक पूरी क्लास देखी है तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और एग्जाम में आने की पूरी प्रबल संभावना रखते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही क्लास को देखने के लिए डेली स्मार्ट स्टडी के लेक्चर देखा करें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करें, ठीक है। तो जिन बच्चों का आगे एग्ज़ाम है वो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर अंदाज देते रहें। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।